और जो भी सामान लूटा गया था वो हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर्ड है। जो कपड़ा इन लोगों ने पहना था वो भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। और इसमें एक व्यक्ति जो है पेंटर है, जिसके द्वारा बताया गया कि 20 दिन इसके द्वारा वहाँ काम किया गया था पूर्व में। तो चूँकि महिला अकेली थी और बुजुर्ग थी, तो इसके मन में ये आ गया कि ये महिला अकेली रहती है, तो काम करने के बहाने से ही आए थे, एंटर किए थे। और काम करने के दौरान ही 1 घंटे बताया गया कि 1 घंटे तक इन लोगों द्वारा काम किया गया। उसके बाद महिला को ओवरपावर करके पहले उसकी हत्या की गई, सामान लूटा गया। वृद्ध महिला के घर में घुसकर लूटपाट की नीयत से लगाया ठिकाना। घटना को अंजाम देने वाले निकले पेंटर और मैकेनिक। सीसीटीवी से खुले इनके राज। आधुनिक सुख सुविधा के शौक की वजह से की गई थी घटना। मामले में 2 गिरफ्तार। अब खबर सुने विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी गांव में बीते 7 सितंबर को एक वृद्ध महिला का शव घर से बरामद हुआ था। इस मामले का बक्सर एसपी ने खुलासा गुरुवार को कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दोनों में से एक पेंटर का काम करता है, जो पूर्व से ही घर में आता जाता रहा है। वही दूसरा कूलर मैकेनिक है, जो पेंटर के माध्यम से ही महिला के घर पहुंचा था। दोनों ने लूट की नीयत से घर में घुसे और लूट की घटना अंजाम देने के बाद महिला को ठिकाने लगाया। इस दौरान दोनों 1 घंटे घर में मौजूद रहे। एसपी मनीष कुमार ने ये भी बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिसिया अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर जासू गांव से दोनों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के गजाधरगंज का निवासी बबलू सिंह यादव का पुत्र प्रेम कुमार यादव, जो कि पेंटर का काम करता था, तथा धनसोई के कैलक गांव निवासी दिनेश सिंह का पुत्र शशि रंजन मौर्य भी शामिल हैं। वह कूलर मिस्त्री था। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी मनीष कुमार ने अपराधियों के बारे में बताया कि इनका पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, ये पहली बार अपराध किए हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि इस घटना को भी उन्होंने आधुनिक शौक पूरे करने के लिए किए हो। इस घटना में लूट किए गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। इस गहने को ये लोग बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसे बरामद कर लिया गया है। वही जो कपड़े पहने थे उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। बहरहाल, जिस तरीके से घर में काम करने वाले पेंटर और मैकेनिक ने अपने आधुनिक शौक को पूरा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसे में अगर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा इतनी जल्द नहीं हो पाता। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें सफलता के बाद क्या इन्होंने बताया कि ये हिनियस क्राइम किया है? इस घटना की सूचना 7 तारीख के दोपहर में प्राप्त हुई कि एक बूढ़ी महिला है, उसकी गला काटकर हत्या की गई है। तत्काल पुलिस टीम वहाँ गई और छानबीन शुरू की गई। एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, डीआईयू की टीम थी, अन्य पदाधिकारी थे, मुफस्सिल थाना के एसएचओ थे। और छानबीन के दौरान कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले, जिससे पता चला कि 2 लड़के जो है ये अंदर गए हैं और फिर बाहर निकले हैं। उसी दौरान ये घटना हुई है। दोनों लड़की की शिनाख्त के लिए हम लोगों ने ह्यूमन इनपुट्स भी कलेक्ट किया, वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया। इसके आधार पे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। दोनों के द्वारा अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की गई। और इन लोगों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे वो रिकवर हो गया। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि काम करने के बहाने ये महिला के घर पे गए थे और काम करने के दौरान, क्योंकि ये पूर्व प्लानिंग करके गए थे, इनके द्वारा चाकू से महिला की हत्या की गई। फिर उसके द्वारा जो ज्वेलरी पहना गया था वो ज्वेलरी उसके हाथ से, कान से निकाल के ये लोग भाग गए वहाँ से। सर, उद्देश्य क्या था? कारण क्या था घटना के पीछे? कारण सिर्फ लूटपाट था। ये लोग इसी मंशा से गए थे। इसमें एक लड़के ने बताया कि इसको मोबाइल खरीदना था। इन लोगों के द्वारा प्लान किया गया था कि भाई एक बूढ़ी महिला अकेले रहती है, वहाँ हम लोग टॉप टारगेट है, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से ये लोग गए थे वहाँ पे। और जो भी सामान लूटा गया था वो हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी रिकवर्ड है। जो कपड़ा इन लोगों ने पहना था वो भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। और इस कांड का ऐसे ही सवाल सर, मतलब ये कैसे बचे हैं? क्या ये क्रिमिनल हिस्ट्री है या ये इन्होंने? अभी तक जो पता चला है कि आपराधिक इतिहास तो नहीं है, पर आपराधिक प्रवृत्ति तो इन लोगों की बिल्कुल है। ठीक है। इस बूढ़ी महिला के यहाँ पूर्व में भी ये काम कर चुके थे। इसमें एक व्यक्ति जो है पेंटर है, जिसके द्वारा बताया गया कि 20 दिन इसके द्वारा वहाँ काम किया गया था पूर्व में।
तो चूंकि महिला अकेली थी और बुजुर्ग थी, तो इसके मन में ये आ गया कि ये महिला अकेले रहती है, इसको ओवरपावर करके लूटपाट की घटना की जाए। तो कहा जा सकता है कि शौक पूरी करने के लिए हत्या हाँ, करना बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी मंशा से वहाँ गए थे और इसी में लूटपाट इन लोगों के द्वारा किया गया है। उस महिला के द्वारा अपने बचाव की कोशिश की गई है, जिससे इनके शरीर पे नाखून के स्क्रैचेस भी हैं। सर ये रहने वाले कहाँ के हैं दोनों? और ये दोनों वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है लक पे, वहाँ के रहने वाले हैं। बक्सर में क्यों रह रहे थे सर? ये एक धनसोई का बताया जा रहा है जो काफी दूर है यहाँ से। ये बेसिकली पेंटर था और पहले भी पेंटिंग कर चुका था, फिर इसको महिला के द्वारा ही कार्य के लिए बुलाया गया था। रोजगार की तलाश में हाँ, तो ये घर में कुछ काम करने के बहाने से ही आए थे, एंटर किए थे और काम करने के दौरान ही 1 घंटे बताया गया कि 1 घंटे तक इन लोगों द्वारा काम किया गया। उसके बाद महिला को ओवरपावर करके पहले उसकी हत्या की गई, सामान लूटा गया। नहीं घुसा था ये, पूरा अपना कन्फेस कर लिया, एक लाइन कन्फेस कर लिया इसने। भूमिका बहुत हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।